हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है इनकम टैक्स। जो अमेंडमेंट्स हैं, जो अभी 31 दिसंबर तक तो इनकम टैक्स रिटर्न आप भर सकते थे फिनेंशियल ईयर 2021-22 का। लेकिन उसके बाद अगर आपने रिटर्न मिस किया है या आपको कुछ रिवाइज करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। और और जो इनकम टैक्स में नए अमेंडमेंट्स हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सीए शहनशाह मुजव्वर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चालू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। और ये देखिए, पहले तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने 31 दिसंबर 2022 तक नहीं भरा तो आप अभी भी भर सकते हो। आईटीआर यू अभी ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। तो आप आईटीआर यू में अपना आप अपडेटेड रिटर्न कहते हैं उसे, आप अपना रिटर्न भर सकते हो। उसमें सिर्फ जो शर्तें हैं वो ये हैं कि आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। आपको टैक्स कुछ तो भरना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स नहीं आता है या आप 2.5 लाख के नीचे आपका इनकम है तो आपको आईटीआरयू एप्लीकेबल नहीं होगा। और आईटीआरयू की एक खासियत है, अगर आपने एक बार भर दिया तो आपको उस साल का आईटीआरयू फिर से भर नहीं सकते। इसका डिटेल वीडियो मैंने एक बनाया है, मैं आपको वो यहाँ पे लिंक पे आपको दिख जाएगा। तो वहां पे आप देख सकते हो आईटीआर यू और उसके फायदे और नुकसान क्या है। दूसरा अमेंडमेंट ये है कि अगर आपने पैन और आधार आपका लिंक नहीं किया तो 31 मार्च 2023 से अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं होगा तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो इनऑपरेटिव हो जाएगा मतलब वो इनऑपरेटिव, उसका कोई काम नहीं, कोई यूज नहीं आएगा वो कहाँ पे। तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगी वो पैन कार्ड। तो ये ध्यान में रखिए। और आपका पैन और आधार लिंक करके लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी लिंक किया है तो वेल एंड गुड, आप ये मत देखिए। लेकिन अगर आपका आधार और पैन आपको लगता है लिंक नहीं है तो वो कहाँ से देख सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आप जाइए incometax.gov.in पे। वहां पे ये साइट आएगी, इनकम टैक्स की ये साइट है जहां पे हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स दिखते हैं। कितने जनों ने इंडिविजुअल रजिस्टर यूजर हैं, कितने रिटर्न्स वेरीफाई हुए हैं और नंबर ऑफ रिटर्न फाइल कितने हुए हैं, ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाया जाता है। आपको जाना है लिंक आधार स्टेटस। और लिंक आधार स्टेटस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा आपका ये पैन नंबर और आधार नंबर। आपको पैन नंबर और आपका आधार नंबर डालना है। जब आप पैन और आधार डालेंगे तो ये टैब एक्टिव हो जाएगा, व्यू लिंक आधार स्टेटस। तो ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, अगर आपका पैन और आधार लिंक होगा तो वो बोलेगा ऑलरेडी लिंक्ड है। और अगर नहीं होगा तो आप लिंक करके लीजिए। तो लिंक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जाना है, फिर से बैक आना है। और यहाँ पे लिंक आधार पे जाके आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर, आधार नंबर डालना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद वेरीफाई करना है, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 है। और वेरीफाई करने के बाद वो दिखाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक हुआ है। और यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये नोट में क्या लिखा है कि एनआरआईज रहेंगे तो उनको आधार पैन लिंकिंग एग्जम्प्ट है। नॉट सिटीजन इंडिया का नहीं है तो एग्जम्प्ट है। अगर आपकी एज 80 ईयर से सुपर सीनियर सिटीजन हो तो आपको ये एग्जम्प्ट है। और अगर आप आसाम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर में रहते हो तो आपको ये एग्जम्प्ट है। यहाँ पे नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। तो ये ध्यान में रखिए, आधार और पैन लिंक करके लीजिए। ये छोटे से दो अपडेट थे। और आपको टैक्स प्लानिंग करना है इस 3 महीनों में। और आपका अगर बिजनेस है तो आपका अगर अकाउंटिंग अच्छे से हो रहा है तो वेल एंड गुड। अगर अकाउंटिंग आपका पीछे है तो अकाउंटिंग करके लीजिए। और 31 मार्च तक आपका अकाउंटिंग पूरा करने की कोशिश कीजिए। ये मेरे दो सजेशंस हैं। और आपके सीए से हर बात की एडवाइस ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।